कहानी का आगाज वहीं से होता है जहां शाजिर और शिफा बाहर से घर वापस लौटते हैं, जहां मुआज पहले से मौजूद उनका इंतजार कर रहा होता है। दोनों को देर से आता देखकर वो शिकवा करता है कि मुझे लगा मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। उस पर शाजिर बताता है कि रास्ते में शिफा का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, इसलिए रुक गए थे। मुआज मजाकन कहता है कि तुम्हारा बॉस भी अपने मूड का मालिक है। जब मैं तुम्हें पक करने गया तो आलियान भाई ने बताया कि बॉस के इसरार पर तुम्हें रुकना पड़ा। बातचीत के दौरान शाजिर अचानक शिफा को अपनी बिजनेस पार्टनर बनने की ऑफर करता है। वो बताता है कि मुआज ने उसे बताया था कि शिफा नौकरी तलाश कर रही है और उसने मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रखा है। इसीलिए वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलने का सोच रहा है, जहां इन्वेस्टमेंट उसकी होगी और शिफा का तजर्बा काम आएगा। वो दोनों को सोचने और मशवरा करने का वक्त देकर वहां से रुखसत हो जाता है। दूसरी तरफ शाजिर के घर में सूरत हाल काफ़ी कशीदा नजर आती है। उसके वालिद की तबीयत नासाज है और डॉक्टर उन्हें आराम और जहनी तनाव से दूर रहने का मशवरा देते हैं। घर वाले शाजिर की लापरवाही और अकाउंट से 40 लाख रुपए निकलवाने पर सख्त नाराज हैं। जब वालिद उससे बासपर्स करते हैं तो शाजिर इंतहाई गैर संजीदा अंदाज में कहता है कि इतनी छोटी रकम पर तबीयत खराब करने की क्या ज़रूरत है। वालिद की नाराज़गी पर शाजिर साफ कह देता है कि वो अब अपनी मर्जी का काम करेगा, क्योंकि वो जिंदगी की दौड़ के पीछे नहीं भाग सकता, बल्कि जिंदगी को उसके मुताबिक चलना होगा। जब शादी की बात आती है तो शाजिर दो टोक अल्फाज में कह देता है कि मुझे सिर्फ शिफा चाहिए, जिस पर उसके वालिद सख्त गुस्से में आ जाते हैं और शाजिर वहां से चला जाता है। बाद में वो अपनी बहन और नील भाई के सामने भी उस संजीदा सूरत हाल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वालिद का ध्यान बटाने के लिए उनकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। उधर आलियान और शिफा के घर में उमैर की सर्जरी के अखराजात को लेकर बातचीत हो रही होती है। फिप्पू कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि शाजिर उमैर की सर्जरी का सारा खर्चा उठा रहा है, लेकिन शिफा उसे अपनी खुददारी का इम्तिहान समझती है। फिप्पू उसे समझाती है कि उस वक्त खुददारी दिखाकर उमैर की जिंदगी को खतरे में डालना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि आजकल सर्जरी के अखराजात लाखों में हैं। वो शाजिर की तारीफ करती हैं कि उसका दिल बहुत बड़ा है, जिसने आलियान के बास के 40 लाख रुपए भी उतारे और अब आलियान की नई नौकरी का बंदोबस्त भी कर रहा है। शिफा किसी के एहसान तले दबने से बचने के लिए खुद कुछ करने का फैसला करती है। वो अपनी सहेली सुद्रा से राब्ता करती है, जिसकी खाला यूके से आई हुई है और यहाँ एक होटल शुरू करना चाहती है। सुद्रा के इसरार पर शिफा अगले दिन उसकी खाला से मिलने जाती है, लेकिन ये मुलाकात शिफा के लिए इंतहाई दिल शिकन साबित होती है। खाला शिफा का मामूली तजर्बा देखकर उसे बुरी तरह रिजेक्ट कर देती है और तंजिया अंदाज में कहती हैं कि वो अपनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट किसी नए आने वाले पर ज़ाया नहीं कर सकती। वो सुद्रा को भी जली कट्टी सुनाती हैं कि ये लड़की 2-4 लाख की महल्ले की शादियां तो अरेंज कर सकती है या कोई ढाबा चला सकती है, लेकिन मेरे बिजनेस की पार्टनर नहीं बन सकती। उस नाकामी और तौहीन की वजह से शिफा का दिल भर आता है और वो रास्ते में रक्शे में बैठकर रो रही होती है। इसी दौरान शाजिर वहां से गुजरता है और शिफा को रोता देखकर आपे से बाहर हो जाता है। वो समझता है कि रिक्शे वाले ने कोई बदतमीजी की है, चुनाचे वो बिना सोचे समझे रिक्शे वाले को खींचकर थप्पड़ मार देता है। शिफा उसे इस पागलपन पर सख्त टोकती है और मजबूर करती है कि वो रिक्शे वाले से माफ़ी मांगे। शाजिर अपनी गलती तस्लीम करते हुए रिक्शे वाले से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो शिफा के आंसुओं की वजह जानने के लिए बेचैन रहता है और अहद करता है कि जिसने भी शिफा को रुलाया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब आलियान की बहन नरमीन, जो शाजिर को पसंद करती है, अपनी भाभी को फ़ोन करती है। उसे जब मालूम होता है कि शाजिर वहाँ आया हुआ है तो वो बातों बातों में एतराफ़ करती है कि शाजिर उसका आइडियल है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब आलियान घर लौटता है तो शाजिर उसे बताता है कि अगले हफ्ते से वो उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा रहा है, जहां उसे बेहतर तनख्वाह और सहूलियात मिलेंगी। शिफा उस सब को शाजिर की हद से बढ़ी हुई मुदाखलत समझती है, लेकिन मुआज और आलियान उसे शाजिर की हमदर्दी करार देते हैं। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक अंदर के कमरे से उमैर की हालत बिगड़ने की खबर आती है। उमैर बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें खुली की
की खुली रह जाती हैं, जिससे पूरे घर में कहराम मच जाता है और सब उसे फौरन अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। एपिसोड का इख्तिताम इसी सनसनीखेज और दर्दनाक मोड़ पर होता है। उमैर की अचानक बिगड़ती हुई हालत ने उस वक्त पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया है, और अब जो सूरत हाल बनने जा रही है वो यकीनन मजीद सनसनीखेज और जज्बाती इम्तिहानात से भरपूर होगी। सबसे पहले तो इस हंगामी सूरत हाल में शाजिर एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आएगा। जब उमेर को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया जाएगा तो वहां फौरी तौर पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में शिफा और आलियान की तमाम तर खुददारी और हिचकिचाहट एक तरफ रह जाएगी, क्योंकि इस वक्त भाई की ज़िंदगी सबसे अहम होगी। शाजिर बगैर कोई वक्त ज़ाया किए न सिर्फ अस्पताल के तमाम अखराजात संभालेगा, बल्कि अपनी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतज़ाम भी करेगा। शाजिर का ये रूप देखकर एक तरफ तो आलियान और मुआज के दिल में इसकी इज्जत और बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ शिफा शदीद अंदरूनी कशमकश का शिकार हो जाएगी। वो एक तरफ अपने भाई की जिंदगी के लिए शाजिर की शुक्रगुजार होगी, तो दूसरी तरफ उसे ये एहसास भी सताएगा कि अब वो पूरी तरह शाजिर के एहसानात के बोझ तले दब चुकी है, जिससे निकलना उसके लिए अब नामुमकिन होता जा रहा है। कहानी का दूसरा बड़ा टकराव शाजिर के अपने घर में होगा। जब शाजिर के वालिद यानी तैमूर अली खान को मालूम होगा कि उनके बेटे ने न सिर्फ 40 लाख रुपए उड़ाए, बल्कि अब वो एक गरीब खानदान के बच्चे की महंगी सर्जरी का खर्चा भी उठा रहा है और उसी लड़की से शादी करने की जिद पर उड़ा हुआ है, तो उनका गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच जाएगा। उनका ब्लड प्रेशर और सेहत मजीद खराब होगी, जिसका पूरा मलबा शाजिर की बहन और नबील शाजिर पर डालेंगे। घर वाले शाजिर को रोकने के लिए अब बराह रास्त शिफा के खानदान को निशाना बना सकते हैं, या फिर शिफा को खुद बुलाकर उसे शाजिर की जिंदगी से दूर रहने की धमकी दे सकते हैं। खानदानी हैसियत का ये फर्क दोनों खानदानों के दरमियान एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा होने वाला है। इन सब के बीच नरमीन की यकतरफा मोहब्बत भी अब एक नया तूफान खड़ा करेगी। नरमीन जो शाजिर को अपना आइडियल मान चुकी है और उसके ख्वाब देख रही है, जब उसे ये हकीकत मालूम होगी कि शाजिर तो शिफा के इश्क में पागल है और उसके पूरे खानदान की कफालत कर रहा है, तो उसका दिल बुरी तरह टूट जाएगा। यहीं से कहानी में हसद और खानदानी रिश्तों में दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि नरमीन की ये पसंदीदगी अब खामोश नहीं रहेगी, बल्कि वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी, जो शिफा और आलियान के लिए मज़ीद ज़हनी अजियत का बाइस बनेगा। अगली इकसात में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि शाजिर का वो जारहाना और ज़िद्दी मिजाज, जिसकी एक झलक हमने रक्शे वाले पर हाथ उठाने वाले मंजर में देखी, अब शिफा को रिजेक्ट करने वाली सदरा की खाला के सामने भी आ सकता है। शाजिर को जब ये मालूम होगा कि शिफा किस वजह से रक्शे में रो रही थी और किसने उसकी तौहीन की, तो वो उस होटल इन्वेस्टर और सदरा की खाला को सबक सिखाने के लिए अपने पैसों और ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि शिफा की आंखों में आंसू लाने वाले की नस्लें रोएंगी। अलगर्ज अगला मोड़ उमैर की जिंदगी और मौत के फैसले के साथ साथ मोहब्बत, जिद और खानदानी दुश्मनियों के एक नए बाब का आगाज करने वाला है।